तो मेरा तेलंगाना गवर्नमेंट से और एमसीएच वालों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी को सर्वे के लिए भेजिए। और यहाँ पे हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़ा ये बच्चों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे पूरे मैनेजमेंट की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे, मेरा नाम मोनिका वर्मा है सर, मैं यहाँ स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है मेरा। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप जैसा ये हमारा नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पूरे 4 साल के लिए 40 करोड़ रुपए मिलने के बाद हैदराबाद को आलमी शहर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत के फैसले से TRS के अहद और अज़म का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अमन की बरकरारी और पुलिस मिशनरी और पुलिस फोर्स को असली बनाने पर तवज्जो दे रही है और उसके अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज खवातीन के आलमी दिन के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तकरीब में 7 खवातीन को, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं, नारी शक्ति अवार्ड अता किया। इनमें हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की पहली 3 पायलट्स, 104 साल मानकोर तेलंगाना की भूदेवी और जम्मू कश्मीर की आरिफा जान शामिल हैं। कोरोना वायरस की विबा अब वेटिकन सिटी तक पहुंच गई है और चंद शहरियों के इससे मुतासिर होने की इत्तलात के बाद पोप फ्रांसिस बंद कमरे में खुसूसी दुआ कर रहे हैं और सेंट पीटर्स स्क्वायर में आम इज्तिमात से एतराज़ किया जा रहा है। इटली में इमरजेंसी इक़दाम कर दिए गए हैं, जिसके बाद पोप के खिताब को एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है। इटली में कोरोना वायरस का 5,000 अफराद शिकार हो चुके हैं और उनमें से 233 अफराद फौत हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट अब से वो 7 खवातीन चलाएंगी जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। यौम खवातीन के मौके पर, खवातीन के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी इन खवातीन को तफवीज़ कर दी है। इन अकाउंट्स में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल है। TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रियासती बजट को खुश आइंद करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हकीकी मानों में सबका साथ सबका विकास तो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने का फैसला किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि 90 गज से कम जिन लोगों की ज़ाती ज़मीन है उन्हें हुकूमत रकमी इमदाद फराहम कर रही है ताकि वो अपने मकान बना सकें और ये मुल्क भर में अपनी नौयत की मुनफरिद स्कीम है। आज का बजट में जो लोग पूरा तेलंगाना लोग वेट कर रहे, जो स्कीम है बचा है 57 इयर्स का पेंशन का स्कीम और एक ये डबल बेडरूम का घर के लिए बजट, उसके लिए वेट कर रहे हैं। वो 2-3 स्कीम बचा हुआ है। CM KCR साहब पूरा वो बजट के लिए, उसके लिए घर बनाने के लिए, घर जो उसका सगा प्लाट रहता उसके लिए पैसा डायरेक्ट दे देने के लिए और 57 इयर्स लोग है बुढ़ा लोगों को भी पैसा देने के लिए 2016 रुपये तैयार है। ये बजट में पैसा रख दिया, वो देने वाला है और बच गए सो स्कीम भी चलाने के लिए चला देते हैं। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से चैलेंजेस का सामना करने वाली कश्मीर अवाम की मदद और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी ने एक नई सियासी जमात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान किया है। पार्टी के अमला में 30 अरकान शामिल हैं। इनमें मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 22 या 23 साबिक़ वज़रा और अरकान असम्बली काबिल ज़िक्र हैं। पार्टी ने आज यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर अपने क़याम का ऐलान का फैसला किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस जमात को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ सलामती में दिलचस्पी है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ख़ास बात यह है कि उनकी पार्टी ख़ानदानी हुक्मरानी से पाक है। Scenario of death and destruction in the region. However, the developments which took place on August 5, 2019 brought some new questions and realities to the fore. The decisions taken by the Union government on August 5, 2019, besides scrapping of special status, have reduced the erstwhile princely state to the status of union territory, an unknown and
and unimagined situation in the 70-year-long history of free India, where a full-fledged state enjoying an enviable position among sister states has been demoted to a union territory. Though unpleasant and bitter, it is an undeniable reality that the developments which took place in August 2019, particularly the deprivation of statehood, has badly affected the self-esteem, pride and confidence of the people across Jammu and Kashmir. This has resulted not only into a complete breakdown of the political institutions, but has also stalled the result-oriented and purposeful developmental activity. Hence, a sense of aggressive discontentment on one side and an attitude of complete indifference prevails across Jammu and Kashmir on the other, which at any cost can't be left unattended and unaddressed. The people of J&K have every reason and right to conceive and envision every shade and aspect of a fully developed and civilized democratic society. A society where they can live in harmony and peace, free from discrimination, exploitation and prejudices of any kind or manner under a democratic system. Our people have had huge sacrifices to their credit for nurturing democratic spirit and an ever-evolving political process in this region. Unfortunately, we never witnessed the desired results of our toil and efforts, and instead we were failed time and again by a particular vested interest class. And the result is that we are in a situation where we should have not been. The present circumstances warranted formation of a new political party comprising of those who all along had identified and related themselves to the social needs of multiple strata and factions of our society. A party that can respond to rational aspirations of people without promising them moon or stars. We are not here to sell dreams or fantasy to our people, and instead shall always be pragmatic, honest and fair in our approach. Like Article 370, which was eroded and reduced to a frame during last over 50 years, is now in the domain of judiciary. Hence we have but to wait the verdict of Honorable Supreme Court in any case. However, restoration of statehood, domicile rights on land and jobs, besides a holistic and equitable development of all the regions and sub-regions of Jammu and Kashmir, forms our core agenda. In this background, we have resolved to create a viable political platform that functions in accordance with the wishes of the people and where the people are real stakeholders of the political process. We, the subscribers to this declaration, hereby constitute and form a political party under the name and style of Jammu and Kashmir Apni Party. The party will seek to ensure that JK's destiny is driven by people alone while preserving its identity. Specifically, the party will seek to secure the restoration, as already mentioned, of J&K's statehood, protection of domicile rights, especially with respect to disposition of land and employment in government services, preserve the self-respect and dignity of the people of Jammu and Kashmir, the dignified return of Kashmiri Pandits, empowerment of youth and women, achieve sustained and regionally balanced economic growth, and articulate other popular demands of the people that have a bearing on their well-being. The party will seek to achieve these objectives in a peaceful, democratic and result-oriented manner. Rest are the other formalities of the party, what the party would look like. Only one thing which we will distribute it amongst the press fraternity. Only one thing which I would like to say before I take your questions is, this will be a different party, a party not floated by a family, a party where there would be total restriction that anybody who becomes the president of the party cannot be elected more than 2 times. That means if today Mr. X is the president, Mr. X can be repeated only once, thereafter somebody else. So it is a party by the commoners, for the commoners, of the commoners. Thank you very much. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मौजूदा दौरे बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में आज हजारों लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्हें आने से रोकने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 17 मार्च को बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले हैं। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दिया गया अपना दावतनामा वापस ले ले। लोगों ने ट्विटर के जरिए मोदी के दौरे की मुखालिफत की। इरशाद खान नामी एक शख्स ने कहा कि बांग्लादेश के अवाम दहशतगर्द मोदी को मुल्क में दाखिल होने नहीं देंगे। वर्ल्ड इंटरनेशनल विमेंस डे के खास मौके पर तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन को आज तहनीत पेश की गई। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के देरीना लीडर व मौजूदा गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां पर आकर राजभवन जाकर ये तहनीत पेश की है और खवातीन की सरकर्दगी में की जाने वाली तरक्की की सताइश भी की। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज एक तकरीब में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल की जानिब से एहतमाम की गई ग्लोकोमा अवेयरनेस वॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस खतरनाक बीमारी की जानिब से एहतियात बरतने अवाम की तवज्जो मबजूल करवाई। And LP International Women Day. Let the women silent disease which takes off the eyesight. Blindness occurs due to glaucoma. And the optic nerve is damaged. So initially we won't be able to diagnose them. So whatever may be the initial symptoms like headache, blurring of vision, even vomiting and doubling of vision, whatever may be, immediately report to the medical professionals and take care of your eyes. Both the state and the central government has come out with good schemes to safeguard to protect the eye health, protect the eyes of the citizen. इंटरनेशनल वुमेन्स डे के खास मौके पर तेलंगाना के जिले विकाराबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से 2K रन फॉर फन का एहतमाम किया गया। उस तकरीब में मेहमान खुसूसी बनाए गए मुकामी MLA मेथुकू आनंद, म्यूनसिपल चेयरपर्सन मंजूला और वहां के SP नारायणा। जबकि 2K रन दौड़ खत्म हो जाने के बाद अव्वल व दुव्वम आने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन की तकरीब आज शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके की ख़वातीन की एक तंजीम ने भी मनाई। निक्की डिवीज़न TRS पार्टी की खातून सदर कृष्णवेणी की सदारत में यह मुनक़िद हुई और उसमें शामिल हुई समाजी खिदमतगारों की इस मौके पर शाल पोशियाँ की गईं। TRS पार्टी की सीनियर लीडर जी मानियम्मा ने तकरीब की निगरानी की। इंटरनेशनल वुमेंस डे के खास मौके पर जहां हुकूमती अहदेदारों की जानिब से जगह जगह तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं और की गई हैं, वहीं ख़वातीन की चाहत वाली साड़ियों के कुछ कारोबारियों ने भी इसे मनाया है। शहर हैदराबाद के उप्पल इलाके में वाक़े DSL मॉल और RS ब्रदर्स की जानिब से भी इस सिलसिले में एक तकरीब रखी गई, जिसमें श्रीमस्तिना वुमेंस काउंसिल की चेयरमैन ई पूर्णा शांति को सदारत दी गई और इनके हाथों समाज के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कामयाब ख़वातीन को नारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अलबत्ता इस तकरीब की खुसूसियत ये रही कि इसमें टॉलीवुड के कई स्टार्स ने लोगों को अपनी जानिब ज़बरदस्त अंदाज में मुतवज्जो कर लिया। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు పూర్ణశాంతి గారు మరి ఈ మాల్ శీతల్ గారి సౌజన్యంతో మరి వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులను అందరికీ కూడా అవార్డు ఇచ్చే కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న నేపథ్యం మరి మహిళల కొరకు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్న విషయం తెలుసు.
ముఖ్యంగా మహిళా రక్షణ కొరకు షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం, ఆ షీ టీమ్స్ కూడా భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా అనుసరించే విధంగా కార్యక్రమాలు చేయడం, అదేవిధంగా ఈరోజు పల్లె ప్రాంతాల్లో కానీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానీ ఉంటున్న మహిళా సోదరి మనందరూ ఒంటరి మహిళలందరికీ కూడా 2116 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వటము, వితంతువులకు గతంలో 75 రూపాయలు 200 రూపాయల పెన్షన్ను 2116 రూపాయలు ఇవ్వడమే కాకుండా కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద అల్పాదాయ వర్గాలందరికీ కూడా మరి ఈరోజు 2,16,000 రూపాయలు కూడా ఈరోజు కట్టం కింద మేనమామ ఇస్తున్నారో వీళ్ళు తెలియదు కానీ మరి కేసీఆర్ గారు కుటుంబాన్ని రక్షించే విధంగా ఈరోజు కళ్యాణ్ లక్ష్మి కింద షాదీ ముబారక్ కింద ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదేమన్నప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ విశ్వనగరంగా ఎదుగుతున్నది కనుక ఇక్కడ పనిచేస్తున్న మహిళా సిబ్బందికి కానీ మహిళా ఉద్యోగుల కొరకు కానీ రక్షణ ఇచ్చే విధంగా శాంతి భద్రతలు 5 సంవత్సరాల నుండి ఎక్కడ ఇబ్బందులు లేకుండా అక్కడక్కడ దుర్ఘటనలు చిన్న జరిగినప్పటికీ కూడా శాంతి భద్రత విషయంలో బేసిక్గా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుంది. మరి అటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మహిళలు ప్రోత్సహించే విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టిన నేపథ్యం మహిళా రైతుల కొరకు బీమా సౌకర్యం కొరకు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మహిళల కొరకు కూడా వాడి పేరు మీదనే పట్ట పుస్తకాలు, ఇంటి జాగాలు, మహిళల పేరు మీదనే పెన్షన్లు ఇవ్వడమే కాకుండా మహిళల కొరకు రక్షణ ఉండాలని చెప్పేసి ఐకేపీలో పనిచేస్తున్న వారందరూ రాబోయే రోజుల్లో రెగ్యులర్ చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చేపడుతుంది. పూర్ణశాంతి గారు ఈరోజు శీతల్ గారి మాల్ సహకారంతో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం పెట్టినందుకు ప్రభుత్వం తరఫున నా తరఫున వారికి అభినందన తెలియజేస్తూ మరి ఆయా రంగాల్లో నిష్ణాతులు వారందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ఈ అవార్డులు వారి బాధ్యతను మరింత పెంచాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారందరికీ కూడా అభినందిస్తూ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు రాష్ట్రాల మహిళా సోదరులు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము. జై హింద్, జై తెలంగాణ. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के मोइनाबाद मंडल में वाक़ एक फंक्शन हॉल में गवर्नमेंट स्कूल वुमेन्स टीचर्स की जानिब से भी आज यौम ख़वातीन मनाया गया, जिसमें सदारत वहां के MPP स्टार जावंत और मंडल सरपंच एसोसिएशन की VP मंजुला रवि यादव को दी गई। इस मौके पर सारी ख़वातीन को घर से निकलकर गवर्नमेंट स्कीम से फ़ायदा हासिल करने और अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक जुड़े कामों में शरीक होकर रियासत को तरक्की दिलाने पर जोर दिया गया, जबकि वहां पर मौजूद बहुत सारे स्कूली तुलबा और तालिबात के सिलसिले में बतलाया गया कि दोनों के साथ एक सा सलूक रवाना रखा जाए। भारत के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से आलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश में एहतजाज करने के लिए बनाई गई जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने हालिया तेलंगाना असम्बली में डायनामिक CM माने जाने वाले KCR की जानिब से मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में बयानात का खैर मकदम किया और उनसे ये गुजारिश भी की कि मुल्क की बीजेपी हुकूमत की हठधर्मी दूर होने तक रियासत और दूसरी जगहों पर इन बिल्स के खिलाफ एहतजाज किए जाने को पुलिस के जरिए से ख़त्म न करवाएं, बल्कि जमहूरी मुल्क की आवाम का साथ देते हुए बीजेपी हुकूमत को सबक ज़रूर सिखाएं, जो नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। कि बजट सेशन के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब की जो तकरीर असम्बली में हुई उसका हम खैर मकदम करते हैं और बिलाशुबा हमको तेलंगाना रियासत जो एक सेकुलर रियासत है और जिसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब ने मिलकर जिद्दोजहद की थी और ये रियासत का एक मौक़िफ़ सेकुलर रहा है और चंद्रशेखर राव साहब से ये तवक्को भी थी हमको कि वो यकीनन ये सियाह क़वानीन के ख़िलाफ़ बहरहाल वो स्टैंड लेंगे जो मुल्क और दस्तूर के मफाद में है। हम इस स्टैंड की समझे भरपूर हिमायत करते हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर और वाज़ेह है कि अब जहां CM साहब ने बहुत क्लियर स्टैंड इस सिलसिले में लेने का एक इशारा दे दिया है और चारशंबे को असम्बली में इस पर बहस होगी, तो
तो उसमें यकीनन बिल भी पास होगा NPR और NRC CAA के ताल्लुक से हम कभी तवक्को रखते हैं। लेकिन चंद्रशेखर राव साहब को अब रियासत में इन सियाह कवानीन के ख़िलाफ़ एक बड़े महाज की क़यादत करनी चाहिए। जिद्दोजहद, क्योंकि ये रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जिद्दोजहद नहीं थी। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में और शहर हैदराबाद में जो लोग जिद्दोजहद का हिस्सा बने हुए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं उन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और तमाम दस्तूर की हिफाजत के लिए निकले हुए मर्द, ख़वातीन और बच्चों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि लड़ाई रियासत तेलंगाना के ख़िलाफ़ नहीं थी। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से हमें यही तवक्को थी जो उन्होंने एक अप्रिशिएटेबल बयान दिया है, लेकिन ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी RSS की फ़िक्र के ख़िलाफ़ है, जो मुल्क को तोड़ना चाहती है और जो मुल्क में मजहबी डिस्क्रिमिनेशन के ज़रिए मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना चाहती है। तो ये लड़ाई न ख़त्म होगी न कमज़ोर पड़नी चाहिए, बल्कि ये लड़ाई में, क्योंकि रियासती हुकूमत की तायद के बाद ये लड़ाई में और क़ुव्वत पैदा होनी चाहिए और ये लड़ाई समझिए कि मज़ीद ताकतवर तरीक़े से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि RSS का ये नज़रिया, जो डिस्क्रिमिनेशन का नज़रिया है, ज़ात पात की बुनियाद पर कौमों को अलहदा करने का नज़रिया है, CAA, NRC और NPR को जब तक कि रोल बैक नहीं किया जाता, जब तक कि ये कवानीन को न लाने का तयक्कुन नहीं दिया जाता और CAA को समझिए कि ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ाई कमज़ोर पड़ती है तो RSS और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी, वो नज़रिया ताकतवर होगा। तो ये उस नज़रिए के ख़िलाफ़ लड़ाई है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है, उस बयान को देखते हुए हम अपनी लड़ाई को कमज़ोर न करें। ये लड़ाई RSS और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ है। पूरी कुव्वत से लड़ाई को और आगे बढ़ना चाहिए। मैं इंतहाई मुअद्दिबाना दरख्वास्त चीफ मिनिस्टर साहब और उनके वज़रा से करता हूँ कि अब वो इस लड़ाई के लिए, जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है, न सिर्फ उसकी हिमायत करें बल्कि पुलिस को यह डायरेक्शन दें कि इस लड़ाई के लिए जो भी ताउन समझिए पुलिस कर सकती है वो ताउन पुलिस करे, और रियासती वज़रा और चीफ मिनिस्टर खुद इस लड़ाई को समझिए कि लीड करते हुए रियासत को एक समझिए कि अलहदा मौक़िफ़ अता करें जमहूरियत और दस्तूर की बका के लिए। शुक्रिया। हमारे मुल्क भारत में बीजेपी हुकूमत की सत्ता में सालों के गुजरते जहां स्वच्छ भारत की माला जपती गई है, वहीं रियासत तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से भी ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में अरसे दराज से साफ सफाई अभियान पर ज़बरदस्त जोर दिया जा रहा है। और तो और करोड़ों का बजट भी हरा भरा करने पर खर्चे में लाया जा रहा है। वहीं आज शहर हैदराबाद के एक इलाके से इन अभियानों की कामयाबी की एक जीती जागती तस्वीर पर नज़र पड़ी है। आप खुद देख सकते हैं, ये इलाका है शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके हुसैन आलम की एक भरी पूरी गली का, जिसमें दोनों अतराफ कचरे के ज़बरदस्त अंबार शायद सालों से भरे पड़े हुए हैं। और यही नहीं, उस कचरे के अंबार के बीच से कौम की मुस्तकबिल के मेमार कसीर तुलबा व तालिबात हुकूमत की लापरवाही से परे अनजान बने यहाँ से रोज़ाना सुबह और शाम गुजरते रहते हैं और गैर महसूस तरीक़ों से बीमारियों से दो चार भी रहते हुए मुकामी डॉक्टर्स के कारोबार को ज़बरदस्त बढ़ावा देते रहते हैं। अब बताइए गिला किससे करें? वो कॉरपोरेटर्स जिनको आपने वोट दिया था, उस हुकूमत की GHMC से जो एक मशहूर फ़िक्रे के साथ हमेशा बदनाम रही है, या फिर उस मरकज़ी हुकूमत से जो अभी CAA, NRC व NPR में अवाम को उलझाकर अपना बचाव करने की कोशिशों से जुड़ी हुई है, चाहे अवाम की हालत कैसी भी रहे और कहीं भी जाए। कबूतर खाना में है सर ऑलरेडी यहाँ पे कचरा कुंडी के लिए कंप्लेंट दे चुके हैं, कईयों बार कंप्लेंट दे चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं, 1-2 बार आते, थोड़ी सफाई करते, वापस अब इसको पूरा डंपिंग एरिया बना दिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस पूरा चल रहा है, हम स्कूल में हर तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चों को क्या प्रोटेक्शन लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन सी तरीके से कैसा आना है, कहाँ साफ सफाई रखना है, अपने आप को कैसा वो लोग को खाना क्या बोलते हैं अपना सेफ्टी देखना है। उसके लिए हम पूरा उनको मास्क वगैरह, पेरेंट्स भी इतने अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए मास्क दे के भेज रहे हैं। इवन जैसा बाहर का फूड, अभी कोई भी चीज़ को जो इन्फॉर्मेशन हम न्यूज़ के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे पास जो भी मिल रहा
है हम हो सक रहा हमारे से जब तक हम बच्चों के अंदर वो पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। अब स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं हमारे स्कूल में पूरा हर तरीके का क्लीनलीनेस है, मगर अब हम बाहर हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे से बंद पड़ रहा, हम हर जगह पे कंप्लेंट दे रहे हैं, मगर कंप्लेंट देने से क्या होता है, एक दिन आते हैं वो लोग साफ करते हैं, फिर उसके बाद कईयों दिन तक कोई साफ सफाई नहीं होती। अभी भी आप लाइव बाहर देख सकते हैं अभी क्या हालत है। चलो भाई आज कल संडे है, आज सैटरडे तो समझ में आता भाई शायद वर्कर्स अवेलेबल नहीं रहो, उनको कोई प्रॉब्लम रहो, अभी तो वीकडेज है ना सर, तो बच्चों का कौन देखेगा। जब गवर्नमेंट इतना हर जगह पे सपोर्ट कर रही तो थोड़ा हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी करना। हम अपने बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चों का सोचते हैं कि नहीं भाई ये बच्चे स्कूल में आते हैं, इनकी सेफ्टी रहना, इनको कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना। तो मेरा तेलंगाना गवर्नमेंट से और MCH वालों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी को सर्वे के लिए भेजिए, और यहाँ पे हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं थोड़ा ये बच्चों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे पूरे मैनेजमेंट की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे, मेरा नाम मोनिका वर्मा है सर, मैं यहाँ स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है मेरा, तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप जैसा ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी चीज़ें ले रहे हैं, मगर खाली इंटरव्यू लेना या देना हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आप हमारे को मीडिया पे लाओ या कहीं लाओ। हमारा मेन मुद्दा यही है कि बस आप हमको सब मिलके सपोर्ट कीजिए, ताकि अपने जो बस्ती के बच्चे हैं ये कोई भी चीज़ से वो कोई टाइप की बीमारी का शिकार ना हो, क्योंकि अपने पेरेंट्स ऐसे सर जो कि इतना एफर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे मिडिल क्लास वाले बच्चे, यहाँ दूसरे कोई हाई फाई स्कूल रहती है तो पेरेंट अपोलो में ट्रीट करा सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स कहाँ जा सकते हैं, उनकी पहुँच उस्मानिया हॉस्पिटल तक ही है। आप वहाँ पर भी देखेंगे आजकल लोग क्या है, मुंह देख के सबको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं गरीब है तो उसको पहला अपन है ना इंपॉर्टेंस देना कि नहीं भाई ये तकलीफ में है हम इनको साथ देना, वैसा नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमको सपोर्ट करें और ये डंपिंग एरिया यहाँ से हटाएं। और हमने जब उनको बोला ये डंपिंग एरिया हटाओ तो वो हमको बोल रहे हैं अब हमको कहीं और जगह दिखा दो। अब हम कैसा जगह बताएंगे सर, ये हमारा काम नहीं है ना। हमारा ये किसी ने जैसा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कंप्लेंट दिया था ना सर, तो वहाँ से ये आया कि आप हमको दूसरा डंपिंग एरिया दिखा दो ताकि हम कचरा वहाँ, अब ये कचरा यहाँ के तो लोग डालते हैं, अल्तराफ के जो भी वो रिक्शे वाले रहते हैं सारा कचरा जमा करके यहीं लाके पूरा जमा कर देते हैं सर। अब हम किसको किसको रोकेंगे, हम बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे या ये कचरा कौन लेकर आ रहा है, कौन लेके जा रहा है। इवन सोसाइटी के भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हुए न चाहते हुए भी कचरा पूरा यहीं डालते हैं। थोड़ा उन लोगों भी थोड़ा कॉर्पोरेट करना चाहिए कि नहीं भाई ये अपने बस्ती के बच्चे हैं, कहीं अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी इनको सपोर्ट करें। कुछ नहीं भाई तुम्हारे से कुछ हम नहीं पूछ रहे हैं, खाली अपने सोसाइटी को क्लीन रखेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि भाई हम वहाँ पे जब गए हैं तो सोसाइटी कितनी अच्छी है, हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हर चीज़ से सब बहुत अच्छा है। खाली एक माइनस पॉइंट यही है कि कचरा कुंडी से हम लोग परेशान है सर। रियासत तेलंगाना के डायनामिक CM के चहीते और डायनामिक वज़ीर ख़जाना बनने की कोशिशों में मसरूफ़ रहने वाले T हरीश राव ने अपनी वजारत का असेंबली में पहला बजट पेश करने के बाद एक इजलास में आज वाज़े किया कि इनकी जानिब से सालों के बाद पहली बार रियासती अक़लियतों के लिए इन्होंने 1369 करोड़ का बजट मुख्तस किया है और हुकूमत की जानिब से लोगों को तयक़ुन भी दिया कि इस बजट को पूरा का पूरा इस्तेमाल में लाने के लिए भरपूर निगरानी की जाएगी ताकि पहले जैसा हाल ना हो कि आधा बजट इस्तेमाल में लाया गया और आधा हुकूमत की चाहत को वापस लाने के लिए वापस भी कर दिया गया। पिछले साल में 1356 करोड़ सैंक्शन बजट में रखे थे। आप मुझे अप्रिशिएट करना डिपार्टमेंट को, CM साहब को एंड गवर्नमेंट को। सुनो 1356 करोड़ बजट में रखे तो पूरा खर्च कर रहे हैं ये साल में। कभी भी बजट में माइनॉरिटीज के लिए रखना ज़्यादा होते थे, खर्च करना कम होते थे, लेकिन ये साल में 1369 करोड़ रखे। मैं बजट स्पीच में भी बताया ये साल में पूरा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 1369 करोड़ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेंडिचर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल के लिए बढ़ा के 1518 करोड़ लगाए। आप पूरा बजट नहीं पढ़े, मुझे कम करे बोल के या ऊपर दबा रहे मेरे को मंत्री सर। बड़ा है भैया, मुझे अप्रिशिएट करना। आप कल लिखना कि सर पिछले 10-15 साल का निकालो आप बजट में माइनॉरिटीज के लिए कितना लगाए, कितना खर्च करे। ये पहली साल होगा जितना रकम रखे उतना हम माइनॉरिटीज के ऊपर खर्च करें। ये पहली साल होगा, ये रिकॉर्ड है। और अगले साल के लिए भी बढ़ा के 1518 करोड़ लगाए। मिनिस्टर और माइनॉरिटीज के लिए मैं ये भी बताया बजट में 71 जूनियर कॉलेजेस भी माइनॉरिटीज के लिए ये साल से शुरू होने वाला है। ये भी अप्रिशिएट करना। माइनॉरिटीज में ज्यादा ड्रॉप आउट है। 10 की बाद ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे थे, बीच में छोड़ दे के दे आर गोइंग फॉर वर्क। अब उन लोगों को रेजिडेंशियल एजुकेशन देना
क्वालिटी एजुकेशन देना बोल के 71 जूनियर कॉलेजेस भी माइनॉरिटीज में ये साल से शुरू होने वाला है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।